हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग नवंबर से तैयारी कर करके अपने बोर्ड एग्जाम में 90% तक स्कोर कर सकते हैं। और उसी के लिए मैंने डिसाइड किया कि आपके जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका आता है बहुविकल्पी से, तो मैंने 200 से प्लस बहुविकल्पी प्रश्न निकाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जो आपके कह सकते हैं कि जो आपके पूरे बुक के जितने भी आपके महत्वपूर्ण 200 प्लस क्वेश्चन बनते हैं बहुविकल्पी के, उन सभी को इस सीरीज के अंतर्गत कराया जाएगा। उसके बाद में फिर जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं वो भी आपके करीब करीब 200 के करीब बनते हैं। उसके बाद में फिर आपके आते हैं लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कराया जा रहा है, जिसमें पहला आपका सीरीज स्टार्ट हो चुका है महत्वपूर्ण बहुविकल्पी से रिलेटेड, जिसमें आपको 200 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न कराए जाएंगे। पूरे बुक से जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे सभी इसमें कराए जाएंगे। ठीक, तो सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से देखना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना। आप अभी से भी अगर तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं नवंबर 1 से, तब भी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 90% तक स्कोर कर सकते हैं। इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं अगर आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से फॉलो करोगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट करोगे। क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा तो आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को अगर रिवाइज करके जाओगे तो आपके अच्छे स्कोर आएंगे। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हैं, प्लस में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनसे हैं, और साथ ही में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनसे, सभी क्वेश्चन को एक ही में मिक्स करके कराया जा रहा है। ठीक, तो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर आपका फिजिक्स में होता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ऐसे ही आपके जितने भी चैप्टर होते हैं सभी चैप्टर्स के हम लोग इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, जो टोटल आपके 200 प्लस होते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग को इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ वगैरह चाहिए, कि आप लोग अगर चाहते हैं सभी क्वेश्चन यानी कह सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न सभी सभी जितने आपके आलतू लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन सभी का आंसर सोल्यूशन सब कुछ आपको मिले, तो आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज केवल 149 है नवंबर 10 तक। उसके बाद में अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का अलग से देना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। सबसे पहली चीज़, आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड भी कर दिए हैं ग्रुप में। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो पेमेंट करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। प्लस में आपके आईएमपी क्वेश्चन जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा, विद सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि आंसर की के साथ में वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही में चैनल को कर दें सब्सक्राइब। ऐसे ही रोज अब डेली आपको इसी प्रकार से तैयारी कराई जाएगी, बहुत ही शानदार तैयारी कराई जाएगी। आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया, आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि जो आपकी फिजिक्स होती है उसमें आप लोग जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स आने की संभावना बनती है। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। आपके 5-10 साल में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को इसमें कराया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपका पहला चैप्टर का होता है क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनको हम लोग करेंगे। और डेली आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए चलना, और अपने बोर्ड एग्जाम 2023 में आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। पीडीएफ वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। आप लोग ऐसे चेक करना चाहें तो आप लोग क्वेश्चन में अगर किसी के पास होगा तो आप लोग चेक करके वहाँ पर देख लेना, सभी चीज़ें आपको वहाँ पर दिख जाएंगी कि इस क्वेश्चन कितनी बार आपके बोर्ड में आ चुका है। ठीक, तो इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से फॉलो करो। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको रटना नहीं, अगर समझ करके चलना है तो आप लोगों को सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका एक फार्मूला, इसके दो फार्मूले होते हैं, जिसमें जो पहला फार्मूला होता है आपका होता है एफ अपॉन में क्यू। ठीक, और दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है बी अपॉन में डी। तो इन दोनों फार्मूले से आपके मात्रक पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वाले फार्मूले से, अगर इस फार्मूले से आपका इस ऑप्शन में मात्रक मिल जाता है तो आप लोग टिक कर देना, अगर नहीं मिलता है तो आप लोग दूसरे फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले फार्मूले से जब आप लोग मात्रक निकालोगे तो क्या आएगा, न्यूटन अपॉन में क्या हो जाएगा, कूलाम। इस प्रकार से कूलाम हो जाएगा। और जब दूसरे वाले से निकालोगे तो आपका हो जाएगा वोल्ट, बी से हो जाएगा वोल्ट, और डी अपन होता है डिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं मीटर। ठीक, वोल्ट अपॉन में क्या हो जाएगा आपका मीटर। तो इसमें से देखो जो भी आपका ऑप्शन इसमें मैच कर जाए उस पर आप लोग सही टिक मार देना। तो पहला ऑप्शन आपका है वोल्ट अपॉन में मीटर स्क्वायर, तो ये आपका सही ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसमें मीटर स्क्वायर है। उसका दूसरा ऑप्शन जो आपका है वोल्ट
अपॉन में मीटर। तो ये आप लोग देख पा रहे वोल्ट अपॉन में मीटर, यानी कि इस वाले फॉर्मूले से आपका ये मात्रक निकल करके आ गया। तो आप लोग दूसरे वाले यानी कि बी वाले ऑप्शन पे आप लोग टिक मार देना अच्छे तरीके से, और ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसके दो फॉर्मूले होते हैं, और उसके दो फॉर्मूले से दो मात्रक भी बनते हैं। तो आपको दोनों फॉर्मूले और दोनों मात्रक पता होने चाहिए, तभी आप लोग, अगर भी मान लीजिए उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ पर क्या लिख देता है आप लोगों का न्यूटन अपार कूलाम लिख देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको दोनों फॉर्मूले पता होना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग को बतानी है। यानी कि जो 8 कूलाम ऋण आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या प्रेजेंट है हमको ये बताना है। तो उसे बताने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो आपका होता है Q बराबर N इंटू ई। ठीक, तो यहाँ पर N क्या है, तो N आप लोग समझ लो, ये जो आपका N होता है ये आपका होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो N होता है आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें ई का, तो ई क्या होता है आपको पता होगा कि जो ई होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो ये चीज़ आपको पता होगी। उसका नाम क्यू तो आपको पता ही, कूलाम ये जो आपका होता है। तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना क्या है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी, यानी कि एन का मान निकालना है। तो जब एन का मान हम लोग निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, ई को हम लोग इसके बटे में डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका क्यू अपान में हो जाएगा ई। ठीक, क्यू का मान कितना है आप लोग देख पा रहे होंगे, क्यू का मान होता है आपका 8। तो आप लोग लिख देना 8 बटे में क्या हो जाएगा आपका, बटे में आपका हो जाएगा ई। तो ई का मान आप लोगों ने क्या आपको पता होगा, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
करना है, इसमें दशमलव आप लोग हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो ये 16 पंचे 80 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका 5 बटे में आपका नीचे आ जाएगा 10 की घात माइनस 19। तो इसको जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे गुणे में करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 19, यानी कि नीचे माइनस में ऊपर जाकर के जो घात होगी वो प्लस में हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका निकल करके आ जाएगा। अब आपको देखना है कि इसमें ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है, आप उस पर टिक मार देना। तो 5 गुणे 10 की घात आपका जो आंसर आ चुका है, तो पहला ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 गुणे 10 की घात 19 जो आपका है यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पर आप लोग टिक मार देना और आगे बढ़ जाना। ठीक, और जो भी ग्रुप में ज्वाइन है उन सभी को इसका PDF मिलेगा। आप लोग डेली बेसिस पे तैयार करते रहें और जैसे सभी चैप्टर्स के नोट्स हो जाएंगे इस प्रकार से इंपॉर्टेंट, यानी कि चैप्टर वाइज जितने भी आपके कंप्लीट होते जाएंगे आपको वहाँ पर ग्रुप में मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो हम लोग को बताना है कि जो एक वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या क्या विक्षेपित कर सकता है। पहला ऑप्शन है आपका एक्स किरणों को, दूसरा ऑप्शन है आपका न्यूट्रॉनों को, तीसरा ऑप्शन है आपका अल्फा कणों को, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका गामा किरणों को। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एक वैद्युत क्षेत्र होता है वो आपका अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन होता है ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है किसी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। तो हम लोगों को ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि जो आपका कुचालक माध्यम जो के का मान होता है वो के का मान जो आपका होता है वो 1 से कह सकते हैं कि जो के का मान होता है मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपका के का मान होता है, के का मान सदा जो आपका होता है वो 1 से अधिक होता है, यानी कि 1 के बराबर होगा या फिर 1 से अधिक होगा, 1 से कम नहीं होगा। यानी कह सकते हैं 0 नहीं होगा, माइनस में 4, माइनस में 3, माइनस में 2, इस प्रकार से नहीं होगा। जो के का मान होगा या तो आपका 1 होगा या फिर 1 से अधिक होगा, लेकिन उसके कह सकते हैं कि माइनस में नहीं होगा या फिर कह सकते हैं 0 वगैरह नहीं होगा के का मान। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पहला जो ऑप्शन दिया गया आपका -4, तो -4 आप लोग देख पा रहे 0 से कम है, कह सकते हैं 1 से कम है, तो इसमें क्या होगा आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। फिर आपका दूसरा ऑप्शन है 0, तो ये भी आपका 1 से कम है, तो ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है आपका 0.8, तो ये भी आपका 1 से कम है, तो ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। और उसका फिर जो चौथा ऑप्शन आपका होता है वो आपका हो जाता है 6, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कहने मतलब ये है कि जो आपका के का मान होगा वो के का मान या तो 1 होगा या फिर 1 से अधिक हो सकता है, लेकिन आपका 1 से कम नहीं हो सकता, यानी 0 नहीं हो सकता है, 0 कह सकते हैं 0 नहीं हो सकता है, या फिर -4, -5, -6 ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक, ये जो के का मान होगा या तो 1 होगा या फिर 1 से अधिक होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ चुका है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। तो अभी हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन देखा था उसमें भी यही चीज़ दी गई थी, लेकिन इसमें क्या था, उसमें दूसरे फॉर्मूले से हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकाला था, और इसमें हम लोग को दूसरे फॉर्मूले से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालना होगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके 2 मात्रक होते हैं। तो जो पहला वाला ऑप्शन था उसमें आपका था B/D, तो इससे आपका सही ऑप्शन निकल करके आया था। अब दूसरा वाला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक में, इसको आपको इसमें यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो कह सकते हैं
फॉर्मूला इसका उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि न्यूटन अपान में कूलाम। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन अपान में मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है कूलाम अपान में मीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका न्यूटन अपान में कूलाम और चौथा ऑप्शन दिया है जूल अपान में न्यूटन। ठीक, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे न्यूटन अपान में कूलाम, यानी कि जो न्यूटन अपान में कूलाम होगा ये आपका सी वाला ऑप्शन, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पांचवें वाले में। तो इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या उसे देखते हैं। तो निर्वातकी वैद्युतशीलता का मात्रक है, यानी कि ई नॉट का हम लोग को मात्रक बताना है। ई नॉट होता है जो ई नॉट का मान कह सकते हैं मात्रक जो आपका होता है ई नॉट का, वो आपका होता है कूलाम स्क्वायर अपान में आपका होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपका न्यूटन है ये नीचे प्लस में ऊपर जाकर के माइनस में हो गया, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका दे दिया गया है कूलाम स्क्वायर इंटू आप में हो गया है न्यूटन इनवर्स। ठीक, इस प्रकार से, क्योंकि नीचे प्लस में ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा और बटे में क्या है आपका मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो ये भी आपका सही होगा, इस प्रकार से भी आपका देखने को मिलेगी तो भी आप लोग सही मार देना, और ये इस प्रकार से देखने को मिले तो भी आप लोग सही मार देना। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स अपॉन में हो जाता है मीटर स्क्वायर, तो ये भी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर देखने को मिले कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये भी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि ज़्यादातर बार आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी, तो आप लोग इस पर टिक मार देना। तो यहाँ पर जो आपका छठा क्वेश्चन था उसका जो डी वाला ऑप्शन था वो पूरी तरीके से सही हो चुका है, तो इस पर भी आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक हम लोग को बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका वेबर, दूसरा ऑप्शन है आपका कह सकते हैं वोल्ट अपॉन में मीटर, और तीसरा ऑप्शन है आपका न्यूटन मीटर अपॉन में कूलाम, और चौथा ऑप्शन है आपका वोल्ट इंटू मीटर। ठीक, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले विद्युत फ्लक्स का जो कह सकते हैं फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। तो विद्युत फ्लक्स जो आपका होता है इस प्रकार से, इसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, ई ए कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। तो ई आप लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो इसके लिए हम लोग सूत्र उपयोग करते हैं, दो सूत्र होते हैं। इसमें मान लीजिए हम लोग क्या करें, वोल्ट अपान में मीटर वाला सूत्र उपयोग करें, यानी कि बी अपान में डी वाला सूत्र उपयोग करें, तो क्या हो जाएगा वोल्ट अपान में मीटर हो जाएगा। और ई क्या होता है, ई आपका क्षेत्रफल से होता है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, तो होगा ये कि जो आपका मीटर स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक में जो डी वाला ऑप्शन है वोल्ट इंटू मीटर, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग उस पर टिक मार देना। ठीक, तो सातवां का क्या होगा, डी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। ठीक, पहला ऑप्शन है आपका पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, दूसरा ऑप्शन है आपका ई वेक्टर डॉट पी वेक्टर, और तीसरा ऑप्शन है आपका शून्य, और चौथा ऑप्शन है आपका ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक, तो इसमें आपका जो पहला वाला ऑप्शन होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इस पर आप लोग टिक मार देना, ये आपका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो मैंने आप लोग को दो तो मात्रक बता ही दिए थे, एक बता दिया था आपका न्यूटन अपान में कूलाम, दूसरा बता दिया था वोल्ट अपान में मीटर, और जूल अपान में कूलाम मीटर जो होता है इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी आप लोग का यही निकल करके आएगा, यानी कि ये तीनों जो आपके होते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएंगे। और जो आपका होता है पहला वाला ऑप्शन जूल अपान में कूलाम, ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होता है। तो इस पर आप लोग टिक मार देना। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हम लोग को बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा नहीं है, तो आप लोग बता देना जो पहला वाला ऑप्शन होता है जूल अपान में कूलाम, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का वो आपका है कि वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल जो होगा उसका मान क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर वही रहेगा, या फिर शून्य हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग को क्या बताना है कि मान लीजिए वायु में दो धनावेश रखे गए हैं, उनके मध्य में क्या कर देना है हम लोग को परावैद्युत पदार्थ रख देना है, और परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद उनका जो प्रतिकर्षण बल का जो मान होगा वो आपका घटेगा कि बढ़ेगा कि वही रहेगा कि शून्य हो जाएगा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन जो आपका हो जाता है घट जाएगा। ठीक, यानी कि अगर उनके बीच में हम लोग क्या कर देंगे, अगर कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो उनका जो प्रतिकर्षण बल का जो मान होगा वो घट जाएगा। ठीक, तो इस पर आपका जो बी वाला ऑप्शन होगा इस पर आप लोग टिक मार देना। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।